नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट ईयर में आप सबका एडमिशन हो चुका है और अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप अभी कॉलेज नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए फ़िलहाल हम आप लोगों से ऑनलाइन कुछ बात करेंगे। आपको कुछ वीडियोस भी मिलेंगे, कुछ PDF मटेरियल भी मिलेगा पढ़ने के लिए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको YouTube के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से कुछ अध्ययन सामग्री आपको मिलती रहे। इसके साथ ही साथ आप लोग पुस्तकें वगैरह भी अपने स्वयं की क्रय कर लीजिए, ताकि उसको भी आप साथ साथ पढ़ते रहें। तो कोई भी परीक्षा अपन देते हैं तो अपने को दो बातें पहले देखने की होती हैं। एक तो उस परीक्षा का सिलेबस क्या है और उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आप लोगों में से कई लोगों ने कुछ कॉम्पिटिशन्स दिए होंगे, तो आप लोग परिचित होंगे। तो इसलिए आज सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि आपको जो फर्स्ट ईयर की परीक्षा 2021 में देनी है, उसके लिए क्या तो आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न या तरीका क्या है, ताकि उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी करें। तो ये आप सबके सामने एक सिलेबस सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये सिलेबस की PDF फाइल पूरे सिलेबस की मैं आपको सेंड भी करूँगा, आप इसको सेव करके रख सकते हैं। प्रिंटेड सिलेबस भी बाज़ार में अवेलेबल है, वो भी आप चाहें तो परचेस करके रख सकते हैं। ये सिलेबस BSc पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020 का है, जो इस कोविड-19 के चलते हुआ नहीं है। आप लोगों को 2021 की परीक्षा देनी है, तो अभी अपन इसी सिलेबस को मान के चलें कि ये सिलेबस BSc पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2021 का है और इसी के अनुरूप हम अपनी तैयारियां शुरू करेंगे। तो हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस के बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता दें। अपना कॉलेज यानी लोहिया कॉलेज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के साथ एफिलिएटेड है, जुड़ा हुआ है, और परीक्षाएं भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी या MGSU बीकानेर ही करवाती है, और सिलेबस भी हमें MGSU का ही देखना है। पुस्तकें आप परचेज करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग विश्वविद्यालय के सिलेबस भी मिलेंगे और कुछ एक चैप्टर्स आपको एक्स्ट्रा भी बुक में मिल सकते हैं। तो अपने को MGSU महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का सिलेबस फॉलो करना है, तो इसलिए बुक में भी आप MGSU का सिलेबस ही देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। BSc पार्ट फर्स्ट में आपके पास 4 तो कंपलसरी पेपर होते हैं जो आपको देने हैं, जिसमें जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन है और एनवायरमेंटल साइंस या स्टडीज़ है। ये 4 पेपर आपको कंपलसरी मिलेंगे, जो सभी के लिए अनिवार्य हैं, BA, BSc, BCom सभी के लिए। ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसके बाद कोर सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी और बॉटनी, ये 5 विषय अपने महाविद्यालय में संचालित हैं, और इनमें से कोई 3 विषय आपके पास हो सकते हैं, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो इसमें से 3 सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स, जिसे हम इलेक्टिव भी कहते हैं, वो आपको लेने हैं या आप ले चुके हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, ये आपके लिए जानना जरूरी है
क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो हर पेपर 3 सेक्शंस में बटा हुआ होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में बटा हुआ होगा, ए, बी और सी। सेक्शन ए में क्या है, इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। आपका कोई भी विषय होगा उसका सिलेबस 5 यूनिट्स या 5 इकाइयों में बटा हुआ होगा। तो हर इकाई से 2 क्वेश्चन होंगे और टोटल 5 इकाइयों से 10 क्वेश्चन होंगे। और ये सभी 10 क्वेश्चंस कैसे होंगे, कंपलसरी होंगे आपको करने के लिए, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी। तो ये आपको कंपलसरी हैं 10 क्वेश्चंस सेक्शन ए के, और ये 15 नंबर का होगा, अर्थात 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 15 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए, और ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेक्शन बी, इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, और 2 क्वेश्चन हर यूनिट से। चॉइस होगी इसमें, बीच में ओ आर और लगा हुआ होगा। तो हर इकाई से 2-2 क्वेश्चंस होंगे और उनमें से कोई आपको एक एक करना होगा। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि आपको इसमें 10 सवाल मिल गए, 10 क्वेश्चंस मिल गए, उसमें से आपको 5 करने हैं। ये भी 15 नंबर का होगा, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, 5 सवाल 15 नंबर के हो गए। सेक्शन सी, इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, हर इकाई से एक क्वेश्चन है, और आपको उसमें से 5 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 3 क्वेश्चन कोई से भी अटेम्प्ट करने हैं। यानी 5 में से 3 क्वेश्चन की चॉइस आपके पास यहां रहेगी। तो इस तरीके से 15-15 नंबर के 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे, ए, बी और सी। तो टोटल 45 नंबर का आपका ये पेपर बनेगा, ठीक है। नंबर के हिसाब से आपके लिए सवाल का जवाब देने के लिए वर्ड्स की लिमिट भी है। सेक्शन ए में 50 वर्ड्स है, सेक्शन बी में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, यहां पर 200 शब्दों की सीमा है, और सेक्शन सी जहां 5 नंबर का सवाल है वहां 500 नंबर की सीमा रहेगी। तो इसलिए ये पैटर्न आपके सभी पेपर में रहेगा। ए, बी, सी, ए में 10 सवाल, 10 कंपलसरी, बी में 5 सवाल, और इसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी, 5 करने हैं, और सी में 5 सवाल जिसमें से 3 करने हैं। तीनों सेक्शंस ए, बी और सी 15-15 नंबर के हैं। तो टोटल 45 नंबर का आपका पेपर बनेगा। फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। सेकेंड डिवीजन के लिए 48% मार्क्स चाहिए होते हैं, और उससे कम अगर है तो वो आपके लिए पासिंग मार्क्स होगा। और पास होने के लिए आपको टोटल 36% नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। 36% पे पासिंग मार्क्स। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपके मार्कशीट में परसेंटेज या आपकी डिवीजन लिखी हुई नहीं आएगी, सिर्फ पास लिखा हुआ आएगा अगर आप पास होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यदि हम देखें तो हिंदी का पेपर 3 घंटे का 100 नंबर का, और 36 नंबर आपको 36% पास होने के लिए चाहिए। इसी तरीके से जनरल इंग्लिश 100 नंबर का, एलिमेंट्री कंप्यूटर 100 नंबर का, लेकिन 2 घंटे का पेपर है, और एनवायरमेंटल स्टडीज 2 घंटे का पेपर है। यहाँ आपको इन चारों कंपलसरी पेपर्स में सिर्फ पास होना अनिवार्य है। इसके नंबर आपकी मार्कशीट में ऐड नहीं होते, यानी आपके परसेंटेज में या आपके डिवीजन में काउंटिंग नहीं होते। आपको इसमें पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य होता है।
ऑप्शनल की यदि हम बात करें, केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए केमिस्ट्री का सेक्शन है। 3 पेपर मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तीनों ही पेपर्स 3-3 घंटे के होंगे और जैसा ऊपर बताया 45 नंबर का। तो 45 नंबर का एक पेपर और केमिस्ट्री में 3 पेपर्स, तो टोटल 135 नंबर का आपका केमिस्ट्री का एक विषय हो गया। इसमें 48 नंबर लाना आपके लिए पासिंग मार्क्स है। प्रैक्टिकल भी होगा जो कि 5 घंटे का है। एग्जाम में 65 नंबर का प्रैक्टिकल है और इसमें 24 नंबर आपको लाना जरूरी है पास होने के लिए। तो टोटल आप देखिए आपके पास से ये 200 नंबर बन जाते हैं, 135 थ्योरी के और 65 प्रैक्टिकल के, और 36% यानी 72 नंबर लाना आपको जरूरी है पास होने के लिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में आप देखिए तो आपको लगभग एक जैसा सा ही डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। 135 नंबर का थ्योरी, 65 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 200 नंबर का आपका एक विषय हो जाएगा। तीनों विषय मिला के 600 नंबर के हो जाएगा। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। यहाँ पर आप सिलेबस में देखेंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स का विवरण मिलेगा। ये कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ पर आपको नीचे चलें तो देखिए ये आपके हिंदी और इंग्लिश के आपको सिलेबस मिलेगा, और नीचे चले तो आपके देखिए फिजिक्स का आ गया, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आपको सब मिलेगा। और हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी में हो सकता है कि कुछ एक जगह आपको सही लिखा हुआ नहीं मिले, इसके लिए आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा। इसको यदि हम नीचे चलते चले जाएं तो ये देखिए ये केमिस्ट्री का सिलेबस आ गया। मेरा विषय केमिस्ट्री का है तो इसलिए अपन केमिस्ट्री के विषय के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री का सिलेबस आपको पहले बता चुके। पेपर 1 3 घंटे का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 45 नंबर का, पेपर 2 3 घंटे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 45 नंबर का, पेपर 3 3 घंटे का फिजिकल केमिस्ट्री का 45 नंबर का, और प्रैक्टिकल 5 घंटे का। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन अपन पहले भी बात कर चुके हैं और वही चीज यहाँ पर भी रिपीट लिखी हुई है। इसको आप सही से अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सेक्शन ए में 15 नंबर का 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी 15 नंबर का 5 क्वेश्चन, सेक्शन सी 15 नंबर का 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 में 5 यूनिट में आपका ये सिलेबस बटा हुआ है। इसके नीचे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आपको मिलेगा पेपर 2, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ये आ जाता है पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो अलग अलग पेपर्स के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट के या उसी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग टीचर्स मिलेंगे अलग अलग पेपर्स को पढ़ाने के लिए। तो मेरा पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का है तो इसलिए इसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ भी 5 इकाइयां हैं, 1 2 3 4 और 5। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं और हो सकती हैं 12th में आप पढ़ के आए हैं, तो कुछ चीज़ों का यहाँ पर रिपीटिशन हो सकता है और कुछ चीज़ें आपको विस्तार से या नहीं मिल सकती। तो सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लेना ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि आपको किस सब्जेक्ट में और किस पेपर में क्या पढ़ना है, किसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और क्या आपके लिए नया है। यूनिट 1 में या इकाई 1 में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर्स की, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्योंकि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डेरिवेशंस होते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है
इसीलिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर पहली यूनिट का आधा हिस्सा है। यहाँ पर मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको मुख्य बेसिक जानकारी जो मैथमेटिक्स की है, कुछ ट्रिक्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जिनका उपयोग फिजिकल केमिस्ट्री में आगे चलकर हमें करना होगा। कंप्यूटर्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है, हालांकि एलिमेंट्री कंप्यूटर आपका अलग से सब पेपर भी है कंपलसरी, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर कॉमन भी होगी। वही चीज़ जो आप वहाँ पढ़ेंगे वही चीज़ लगभग यहाँ पर आपको मिलेगी। तो पहली इकाई मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स की है। दूसरी इकाई यूनिट सेकेंड गैसियस स्टेट की है। इस गैसियस स्टेट में आप देखिए वही काइनेटिक्स थोड़ी शायद आपने पढ़ी हुई होगी, आइडियल बिहेवियर, वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, आइसोथर्म्स, रियल गैस, आइडियल गैस, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब आपने शायद 12th में पढ़ी हुई होंगी। यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार और हो सकता है। तो पहली यूनिट मैथमेटिक्स कंप्यूटर्स, सेकेंड यूनिट गैसियस स्टेट की, यूनिट थर्ड ये लिक्विड स्टेट की है, जिसमें कि आपको कोलाइडल स्टेट भी है, और सोल, जेल और इमल्शंस, ये भी हमारे एक लिक्विड की ही कैटेगरी है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है। यूनिट 4 ये सॉलिड स्टेट की है। तो आप देखिए इसका मतलब हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों ही स्टेट्स के बारे में अध्ययन करना है। और यूनिट 5 ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स की है, और छोटा सा पोर्शन इसमें कैटालिसिस का भी है। तो इस तरीके से हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसको आप अच्छी तरीके से बार बार पढ़ के दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमें क्या क्या अध्ययन करना है पूरे साल। प्रैक्टिकल भी 65 नंबर का है, उसके बारे में भी अगर थोड़ी सी बात करें तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इन तीनों के ही एक्सपेरिमेंट्स हमको करने होते हैं। कर पाएंगे या नहीं ये आगे चल के पता लगेगा। कुछ इसमें आपने टेस्ट किए हुए होंगे, अगर कहीं सुविधा आपको मिली होगी तो। इनऑर्गेनिक रेडिकल्स आपने निकाले हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट करने हैं, उनमें फंक्शनल ग्रुप्स निकालना है, कंपाउंड की पहचान करनी है, मेल्टिंग, कुछ लेबोरेटरी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, प्रयास करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ स्पॉटिंग भी आपकी है जैसे जियोलॉजी बॉटनी में आपको मिलती है, कुछ लेबोरेटरी के ग्लासवेयर्स या केमिकल्स या सिंबल्स के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है प्रैक्टिकल्स का 65 नंबर का। तो इस तरीके से ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसको आप तीनों ही पेपर्स को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और क्या आपको पढ़ना है, पुस्तकें वगैरह परचेस कर लीजिएगा। ये तो बात हुई कुछ हमारे सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड। अगली बार हम इसकी यूनिट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा विषय रहेगा, मेरा पेपर रहेगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स से हम लोग शुरुआत करेंगे और अपना अध्ययन इसी मंच यानी यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से जारी रखेंगे। जो भी वीडियोस जिस भी सब्जेक्ट्स के या पेपर्स के आपको मिले उसको आप पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। आवाज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए और जितनी देर भी आप वीडियो देखिए पूरी तन्मयता से देखिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे
और जो स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल कराया जाए उसको भी आप अच्छे से पूरी तरीके से पढ़िए, और यदि कुछ समस्या आती है तो संबंधित आपके टीचर से उनके मोबाइल नंबर पर आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शीघ्र भी हम आपको दोबारा मिलेंगे, अपना कोर्स की विधिवत शुरुआत करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर से इसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।